अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों ने भारत में विदेश नीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा और वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात ने कई सवालों को जन्म दिया है कि क्या अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देख रहा है और इसका भारत के लिए क्या अर्थ है। और संक्षेप में पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए एक चुनौती भी हो सकती है, लेकिन ये भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने और एक अधिक मजबूत और बहुआयामी विदेश नीति बनाने का अवसर भी प्रदान करती है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की इस नजदीकी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ईरान इजराइल तनाव। मध्य पूर्व में जारी तनाव के मद्देनजर अमेरिका पाकिस्तान को एक रणनीतिक भागीदार के रूप में देख रहा है जो ईरान से निपटने में सहायक हो सकता है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ कुछ हवाई और जमीनी मार्ग बंद किए हैं जो अमेरिका के हित में हैं। दूसरा कारण चीन का मुकाबला। अमेरिका चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में वापस लाने का प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा कारण क्षेत्रीय स्थिरता। अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिरता भी चाहता है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हाल ही में मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष को रोकने में मदद की थी। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज किया है। भारत ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया है कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पाकिस्तान के चश्मे से नहीं देखता। हालांकि अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति नरम रुख भारत के लिए कुछ चिंताएं पैदा कर सकता है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को एक प्रमुख सहयोगी मानता है तो सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर उसका रुख नरम पड़ सकता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय होगा। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता मिलने से क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। भारत को अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और सावधानी से संतुलित करना पड़ सकता है ताकि वो अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रख सके। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भरता पर जोर देना होगा और रक्षा और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों को जारी रखते हुए यूरोपीय संघ, रूस, जापान और मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंधों को और भी गहरा करना, पड़ोसी देशों से संबंधों पर खास ध्यान देना होगा। पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सक्रियता बनाए रखनी होगी। और ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस लंच पर बुलाया। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार को 3 बड़े झटके लगे हैं। पहला, असीम मुनीर को ट्रंप का न्योता। दूसरा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद में साझेदार बताना। और तीसरा, कांग्रेस पूछ रही है कि 40 दिनों तक पीएम क्यों खामोश रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम और ट्रंप की बातचीत के बाद सीजफायर पर लगे आरोपों पर विराम लगेगा या फिर व्हाइट हाउस में मुनीर की मौजूदगी भारत के लिए कूटनीतिक असहजता की वजह बनेगी, क्योंकि भारत जिस आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे चुका है, उसी हमले के कथित गुनहगार को अमेरिका का सम्मान देना कई सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि अब एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक अध्याय बन चुका है। भारत ने जहां अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, वहीं अमेरिका के दोहरे रुख ने नई चिंता भी खड़ी कर दी है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगा कि मोदी ट्रंप की बातचीत से सियासत शांत हो गई है। उल्टा असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाने से मामला और भी उलझ गया है।